हेलो ताई, कहाँ है तू? हम सब तेरा वेट कर रहे हैं, तू निकली या नहीं? हाँ जिमिन, बस निकल रही हूँ। हाँ तो तू तेरे घर के बैक साइड आ जा, वो भी तेरा वहीं पे बाइक पे वेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं भी बस निकल ही रही हूँ, फोन रखती हूँ। ओके बाय, मिलते हैं। ओह माय गॉड, ये तो मेरी सोच से भी काफी ज्यादा ऊंचा है। अगर यहाँ से गिरी ना तो पक्का हड्डी वड्डी टूट जाएंगी। पर जाना तो होगा ही, क्योंकि डैड तो मुझे ऐसे कहीं बाहर जाने देंगे नहीं। अब यही मेरे पास ऑप्शन है। पर सच कहूँ तो डर लग रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से गिरी और हड्डी वड्डी टूट गई तो क्या होगा? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, पर मुझे बाहर जाना ही है। कम ऑन ताई, तू कर सकती है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये रस्सी मजबूत है या नहीं। अगर डैड ने मुझे फ्रीडम दी होती ना तो मुझे कभी ये रास्ता नहीं अपनाना पड़ता। खैर चलो ताई, तू कर सकती है। वाह ताई, तूने तो ये कितना इजीली कर लिया। तुझे तो खतरों के खिलाड़ी में होना चाहिए। मेरी फ्रीडम, मैं आ रही हूँ। A few moments later. जी हो, मैं आ गई। थैंक गॉड तू आ गई। चल अब जल्दी चलते हैं। थैंक यू सो मच जे हो। कम ऑन यार ताई, तुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग फ्रेंड्स हैं। और वैसे भी पार्टी में तेरे बिना मजा कहाँ आता है। बस मुझे डर ये है कि कहीं तेरे पापा को अगर पता चल गया तो फिर क्या होगा। मुझे नहीं पता, पर वो मुझे घर में ऐसे बंद करके नहीं रख सकते। तो ये है मिस किम तयोंग, कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड के माफिया किंग की इकलौती बेटी। ये अपने पापा की प्रिंसेस होती है। इसे जो चाहिए इसके पापा दे देते हैं, बस एक चीज को छोड़ के, फ्रीडम। और ये हमेशा अपनी फ्रीडम के लिए अपने पापा से झगड़ती रहती है। A few moments later. कितने दिनों बाद मैं ऐसे क्लब में बैठ के ड्रिंक कर रही हूँ यार जिमिन, मैंने ये बहुत मिस किया। हाँ यार सच में था, यहाँ की ड्रिंक बेस्ट होती है। आई लव्ड इट। वैसे यार गाइस, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ आ पाई हूँ, वरना मेरा तो घर से बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है। कम ऑन यार ताई, तू हमारी फ्रेंड है, तेरे लिए तो इतना कर ही सकते हैं। हाँ यार, उसमें थैंक यू कैसा। और वैसे भी यहाँ की दारू तो चुम्मेश्वरी है। यस डार्लिंग, तेरे लिए तो कुछ भी। चल एंजॉय करते हैं। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। आर्यन आप कुछ कीजिए ना, ढूंढिए ना उसे। जिन, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैंने अपने बेस्ट ऑफिसर को काम पे लगाया है, देखना वो जल्दी मिल जाएंगी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी वो घर से बाहर गई कैसे? जाहिर सी बात है ना आर्यन, अगर आप उसे कहीं आने जाने नहीं देंगे तो वो तो ऐसे ही घर से भागेंगी ना। पर जिन, ये तुम भी जानती हो कि मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना मेरे कितने एनिमीज है। ये मैं समझ रही हूँ आर्यन, पर वो थोड़ी ना समझ रही है। आप कुछ भी कीजिए, आप मेरे बच्चे को घर लाइए। लगता है अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये है किम नामजून, कोरिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और अंडरवर्ल्ड के माफिया किंग। ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उन पे रोक टोक लगा के रखते हैं। और ये है किम सुकजिन, आर्यन की वाइफ। ये एक हाउसवाइफ होती है, अपनी बेटी और अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। मैं घर आ गई फाइनली। थैंक यू सो मच ऑफिसर, मेरी बेटी को ढूंढने के लिए। कोई बात नहीं मिस्टर नामजून, ये तो हमारा फर्ज था। वैसे इन्हें कुछ हुआ है, क्योंकि ये अपने दोस्त को गले लगाकर रास्ते में रो रही थी। आप लोग इनका ध्यान रखिए। और हाँ, इनके साथ दो जो लड़के थे वो भी बहुत नशे में थे, तो हमारे ऑफिसर्स उन्हें उनके घर छोड़कर आए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। या श्योर ऑफिसर, थैंक यू सो मच। मुझे अभी भी अपनी गाड़ी नहीं मिली। अरे ताई, तू भूल गई? वो भी तुझे लेने आया था, तेरे पास तो गाड़ी नहीं थी। क्या नहीं थी? हाँ नहीं थी। मुझे रोना आ रहा है जिमिना, मुझे भी ताई। किम नामजून, इन दोनों को अभी के अभी मेरी नजरों के सामने से लेके जाओ। हम यहाँ परेशान हो रहे थे और ये
पार्टी कर रही थी। इन्हें लेकर जाओ वरना मेरी पिंक चप्पल इन दोनों को नहीं छोड़ेंगी। फिर नामजुन दो मेट्स को बुलाता है और उनकी मदद से ताय और जिमिन को उनके रूम में सुला देता है। आरएम, ये और कब तक चलेगा? वो ऐसे तो हर बार भाग जाएगी और आज तो उसे पुलिस ऑफिसर ने ढूंढ लिया, पर अगली बार अगर आपके किसी दुश्मन ने उसे पकड़ लिया तो देखिए, मैं अपनी बेटी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। तुम सही कह रही हो जिन, और इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ताई की प्रोटेक्शन के लिए उसे बुलाऊंगा। उसे मतलब आप किसे बुलाने की बात कर रहे हैं नामजुन? मेरे सबसे खास आदमी को, जियोन जंगकुक। फिर नामजुन जंगकुक को फोन करता है। सर का कॉल। हेलो। यस सर। हेलो जंगकुक, हाउ आर यू एंड हाउ आर योर हॉलीडेज गोइंग ऑन? आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर, एंड हॉलीडे के लिए तो आपको थैंक्स। वैसे मेरे लिए कोई मिशन सर? मुझे तुम्हारी यही तो बात सबसे अच्छी लगती है जंगकुक, कि तुम बिना कुछ बोले ही मेरे मन की बात समझ जाते हो। यस, आई हैव अ मिशन फॉर यू, बट ये मिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनीथिंग फॉर यू सर, बताइए क्या है मेरा मिशन? जंगकुक, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और मैंने ये भी देखा है कि तुम आज तक कोई भी मिशन में फेल नहीं हुए हो, चाहे मिशन कितना भी रिस्की हो। पर ये मिशन मेरे लिए बहुत करीब है। सर डोंट वरी, चाहे कैसा भी मिशन हो, मैं आपके लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ। गुड, यही तो मैं सुनना चाहता था जंगकुक। तो तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें मेरी बेटी का बॉडीगार्ड बनना है, वो भी 24/7। व्हाट? बॉडीगार्ड? यस जंगकुक, मेरी बेटी का बॉडीगार्ड, वो भी 24/7। तुम्हें तो पता ही है कि मैं बिजनेस टाइकून होने के साथ साथ अंडरवर्ल्ड का माफिया किंग भी हूँ। इसी वजह से मेरे काफ़ी एनिमीज है जो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और मैं उस वजह से उसे घर में बांध के तो नहीं रख सकता ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ रहो, उसे प्रोटेक्ट करो, वो भी 24/7। बट सर बॉडीगार्ड। देखो जंगकुक, आई नो कि ये तुम्हारे बाकी मिशन से काफ़ी अलग है, बट मैं मेरी बेटी को किसी भी ऐसे वैसे आदमी के हाथ में नहीं छोड़ सकता। मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ जंगकुक, इसलिए मैंने तुम्हें ये काम बोला है। आई होप तुम समझोगे। ओके सर, मैं आपकी बेटी को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं उनका बॉडीगार्ड बनूंगा। गुड टू हियर दैट जंगकुक। तो फिर आज रात की फ्लाइट से कोरिया वापस आ जाओ, कल हम मेरे घर पे मिलते हैं। ओके सर। बॉडीगार्ड, और वो भी सर की बेटी का। ये है हमारे स्टोरी के हीरो जियोन जंगकुक। जंगकुक बचपन से ही अकेले होते हैं। एक बार ऑर्फनेज में आरएम जंगकुक को देखते हैं और उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर आते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं। इसी तरह जंगकुक आरएम के खास बन जाते हैं। ताई के लिए 24/7 बॉडीगार्ड, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा आरएम, पर क्या वो ताई को प्रोटेक्ट कर पाएगा? ऑफ कोर्स जिन, जंगकुक हमारी बेटी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, और अगर मैं सबसे ज्यादा किसी पे विश्वास करता हूँ तो वो जंगकुक ही है। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर हमें हमारी बेटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मम्मा प्लीज सॉरी ना, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी, प्लीज। ठीक है मेरी माँ, अब बस कर, बंद कर सॉरी बोलना, मेरी कान में दर्द हो गया है, माफ किया तुझे, अब इसके आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे मम्मा जिमिन भी मेरे साथ ही आई थी ना, वो कहाँ है? हाँ वो तुझसे जल्दी उठ गई थी तो फ्रेश होके चली गई। मेरी प्रिंसेस का सरप्राइज रेडी है ना? जी सर, हमारा आदमी उसे लेकर आ चुका है। ओके मैं देखता हूँ। हे माय प्रिंसेस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादा। वैसे आप किससे बात कर रहे थे? बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, उसी के बारे में। वाओ सरप्राइज, रियली? तो बताइए कहाँ है मेरा सरप्राइज? वो तुम्हारा डोर पे वेट कर रहा है, जाओ जाके देख लो। आई लव यू दादा, थैंक यू सो मच, मैं अभी आती हूँ। प्रिंसेस कैसा लगा सरप्राइज?
Nice. It's really handsome, Daddy. ये कार कब से हैंडसम होने लगी? And also really hot. क्या हॉट? हाँ, उसका इंजन गर्म होगा ना। वैसे उसका कलर कैसा है? चिकना है। मेरा मतलब it's normal, Daddy. I like it. सो प्रिंसेस, एक बार चला के ट्राई कर लो। आप क्या चाबी से चलते हैं? जी नहीं, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले किसे राइड करना पसंद करती है। मैं कुछ समझी नहीं। फिलहाल पहले आप अपना सरप्राइज देख लीजिए। देख ही तो रही हो, मुझे नहीं उसे। मतलब ये सरप्राइज है? जी हाँ। वाओ, कितना खूबसूरत है। वाकई बहुत खूबसूरत है। प्रिंसेस, तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा? ओह जंगकुक, तुम आ गए। वैसे ये कार तुम लेकर आए हो? नहीं सर, दरअसल वो कार वाला बाहर गेट पे खड़ा था और मैं अंदर आ ही रहा था, तो मैंने उससे कहा कि मैं लेकर आ जाऊंगा, इसलिए मैं कार लेकर आ गया। ओह अच्छा, ऐसी बात है। डैडा, वैसे ये कौन है? क्या आप मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे? ऑफ कोर्स प्रिंसेस, आखिर ये तुम्हारे लिए तो आया है। मेरे लिए आया है मतलब डैड? मतलब ये कि प्रिंसेस, ये जंगकुक है और आज से ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है। क्या बॉडीगार्ड है? हाँ, और आज से ये 24/7 तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुम्हारी बहुत शिकायत है ना कि मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं देता, तो लो, अब तुम जंगकुक के साथ जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जा सकती हो। ओह माय गॉड, इतना हॉट और हैंडसम बंदा मेरा बॉडीगार्ड है, और वो भी 24/7 मेरे साथ रहेगा। इसे देखकर तो मेरे दिल में अभी से ही कुछ कुछ होने लगा है। प्रिंसेस, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि जंगकुक तुम्हारे साथ रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट डैड, मैं तो उल्टा बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई मीन, अब आप मुझे बाहर जाने से रोकेंगे नहीं ना? ऑफ कोर्स बेटा, इसलिए तो खास जंगकुक को मैंने तुम्हारे लिए बुलाया है। जंगकुक, आज से मेरी प्रिंसेस की जिम्मेदारी तुम्हारी। डोंट वरी सर, आज से मैम की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी। जिमिन जिमिन, तो ट्रस्ट नहीं करेंगी आज मेरे घर कौन आया है। अच्छा, ऐसा कौन आया है जो तू इतना खुश हो रही है? कहीं बीटीएस तो नहीं? कम ऑन यार जिमिन, थोड़ा अच्छे से सोचना कौन हो सकता है। कम ऑन यार, तो सस्पेंस क्रिएट मत कर, चल बता दे। ताई जिमिन को जंगकुक के बारे में सब कुछ बता देती है। ओह माय गॉड, उसने तुझसे ऐसा कहा? हाँ यार जिमिन, पहले तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि उसने जिस तरह से बोला ना कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले किससे राइड करना चाहेंगी। ओह माय गॉड, तब तो मुझे गूज बम्स आ गए थे। वैसे अब तो क्या सोचा है? आई मीन, अब वो तेरा बॉडीगार्ड है, 24/7 तेरे साथ रहेगा, तो क्या सोचा है? उसमें सोचना क्या है, ये तो मुझे पसंद है। मैं तो इसे अपना बना के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुझे तो पता है ना, मुझे जो चीज पसंद आ जाती है मैं उसे कैसे भी करके अपना बना के रहती हूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, पर तूने जैसे कहा कि ये तेरे पापा के लिए काम करता है, तो तुझे लगता है ये अपने बॉस के बेटी से प्यार करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, और नहीं करेगा तो मैं खुद से करवा लूंगी। सच में तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब तो उसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। A few moments later. कितना टाइम हो गया, फिर भी कब से ये मेरे रूम के बाहर ही खड़ा है। ऐसा नहीं कि रूम में आ जाए। डैड ने तो इसे मेरे साथ 24/7 रहने को कहा है ना। कोई बात नहीं, जियोन जंगकुक, तुम्हें अपने पास कैसे लाना है ये मुझे अच्छे से पता है। उसके बाद ताई वॉशरूम में जाती है। अब देखती हूँ तुम मुझसे दूर कैसे रहते हो। ओह नो जंगकुक! ताई की आवाज सुनकर जंगकुक तुरंत अंदर आ जाता है। क्या हुआ मैम, आप चिल्लाई क्यों? ओह जंगकुक, ये देखो ना, ये शायद टूट गया है, अच्छे से चल नहीं रहा है। हाँ रुकिए, मैं देखता हूँ। उसके बाद जंगकुक उसे बंद कर देता है और उसकी नजर ताई पे जाती है। देखो जंगकुक देखो, मैं यही तो चाहती हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा। मैम हो गया हो तो मैं जाता हूँ। हाँ ये ऐसे ही जा रहा है? तभी ताई को दीवार पर एक छिपकली दिखती है। हाँ ये तो एक छिपकली है। ओह नो जंगकुक बचाओ मुझे, वहाँ एक छिपकली है। मैम ये आप क्या कर रही है? नीचे उतरिए प्लीज। नहीं मैं नहीं उतरूंगी, वहाँ देखो कितनी बड़ी छिपकली, मुझे बहुत डर लगता है, उसे भगाओ। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? उसे भगाओ ना, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, प्लीज।
जंकुक वहां मत देख, वहां बिल्कुल भी मत देख। हाँ, छिपकली तो चली गई। मैम आंखें खोलिए, देखिए छिपकली चली गई है। क्या सच में चली गई ना? तुम झूठ नहीं बोल रहे हो ना? मैम मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सच में चली गई है, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए हाँ, सच में चली गई क्या? थैंक गॉड चली गई, मैं तो बहुत डर गई थी। वैसे एक मिनट मैम, आप पूरी भीग चुकी है, ये लीजिए, आपको ठंड नहीं लगेंगी। नहीं जंकुक ये तो क्या कर रहा है? जैसे ही जंकुक को रियलाइज होता है कि वो ताई के बहुत करीब है, वो उससे दूर हो जाता है और वहां से चला जाता है। हाँ ये चला गया? मतलब मैं इसके सामने ऐसे थी, फिर भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा? ये कैसा है? ओह फक, ये मैंने क्या देख लिया। मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा, पर पता नहीं मैं इतना हार्ड क्यों फील कर रहा हूँ। ओह नो, लगता है मुझे खुद को ही शांत करना पड़ेगा। ताई मैम, ओह गॉड, अगर मैम ऐसे ही करती रहेंगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। फक। ओह माय गॉड, ये बंदा तो गाड़ी चलाते वक्त भी कितना हैंडसम लगता है। इसका फेस, इसके टैटूज, इसके पियर्सिंग, इसका ऑरा, सब कुछ कितना हॉट और सेक्सी है। और स्पेशली इसके फिंगर्स, इन्हें देख के तो मैं क्रेजी हो रही हूँ। पता नहीं इसके फिंगर्स कैसे काम करते होंगे। जंकुक, you are amazing. बेबी गर्ल, तुम्हें पनिशमेंट की जरूरत है। आई एम रेडी, प्लीज डू इट फास्ट। जंकुक, फास्ट, मोर फास्ट। मैम क्या हुआ आपको? इज एवरीथिंग ओके मैम? आप ठीक है क्या? ये इसका मतलब मैं सब इमेजिन कर रही थी? ओह गॉड ताई, तो ये सब कैसे सोच सकती है? क्या हुआ मैम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे मैम आपने बताया नहीं हम जा कर रहे हैं। वो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी पार्टी में जा रहे हैं। पहले तो डैड मुझे लेट नाइट कहीं जाने नहीं देते थे, बट अब तुम मेरे साथ हो ना, तो इसलिए डैड ने मुझे परमिशन दी थी और हम उसी की पार्टी में जा रहे हैं। ओके तो हम पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, बाल बच गई। अच्छा इसने कुछ सुना नहीं, वरना ये मेरे बारे में क्या सोचता। पर इसमें मेरी क्या गलती है? ये बंदा ही इतना हॉट और हैंडसम है कि अपने आप ही ये डर्टी थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं। जियोन जंकुक, तुम्हें तो मेरा होना ही होगा। A few moments later. पता नहीं ये ताई कहाँ रह गई, कब से वेट कर रहा है इसका। अरे जिमिन आप बेबी आती होंगी। अरे आती होंगी नहीं गाइस, वो देखो ताई आ गई। Been about a month to 20 days. I will go around playing silly games. Now you say slow it down, not right now. Then you wink at me and walk away. Yeah, क्या किया मैं बेताब हो गया. Hold on, don't go. तेरे बिना मुझे अच्छा तो ये पार्टी है, इसलिए सर ने मुझे इनके साथ आने बोला। वाओ ताई, आज तो तू पूरी आइटम बॉम्ब बन के आई है डार्लिंग। ओह कम ऑन जिमिन। वैसे ताई क्या यही जंकुक है जिसके बारे में तू बता रही थी? हाँ जिमिन यही है जंकुक। वाओ यार ताई, मानना पड़ेगा तेरी चॉइस काफी अमेजिंग है। थैंक यू सो मच जिमिन। वैसे रुको मैं तुम्हें उससे मिलाती हूँ। जंकुक यहाँ आना। जी मैम बोलिए। जंकुक इनसे मिलो, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है। जिमिन हाय जंकुक, ये शुगा। ओ हाय बड़ी। और अपना इंट्रोडक्शन मैं खुद दूंगा। आई एम योर होप, यू माई होप, आई एम जी होप। तुमसे मिलकर अच्छा लगा दोस्त। आप सबसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जियोन जंकुक, मैम का बॉडीगार्ड। वैसे जंकुक चलो ना हम डांस करते हैं। नहीं मैम, मुझे ये डांस और पार्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जाइए, आप एंजॉय कीजिए, मैं यहीं पे हूँ। कम ऑन, मैं तुम्हें डांस सिखा दूंगी। नहीं मैम मैं यहीं पे ठीक हूँ। ताई ठीक है ना, उसे डांस नहीं करना तो हम लोग तो चलते हैं। चल
फिर वो सब लोग डांस करने चले जाते हैं और जंगकुक एक साइड में जाके बैठ जाता है। हे सूजी, वो देख, वो हैंडसम लड़का कौन है? मैंने आज उसे फर्स्ट टाइम देखा है। अरे वो ताई के साथ आया है, शायद उसका बॉडीगार्ड है। ओह, तो उसका बॉडीगार्ड है, पर क्या फर्क पड़ता है, मैं रुक नंबर लेके आती हूँ। अरे मत जा, तू जानती है ना ताई को, मैं किसी से नहीं रहती, मैं अभी आई। हेलो हैंडसम, आप कौन? मेरा नाम आयु है। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे अपना नंबर दोगे? देखिए, आई एम सॉरी बट मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करता और मैं अपना नंबर भी किसी को नहीं देता। कम ऑन, इतना डरो भी मत, एक नंबर देने में क्या जाता है। ये आयु की बच्ची इतना जंगकुक से चिपक क्यों रही है? देखिए प्लीज, आप मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मैं अपना नंबर किसी को भी नहीं देता। ठीक है, नंबर नहीं दे सकते, पर ये तो बता दो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ताई मैम, आप वहां पर क्यों बैठ रही है? मेरे बाजू में आके बैठिए। और मिस, आप प्लीज अपनी जगह पे जाइए, ताई मैम मेरे बाजू में बैठेंगी। ओह वाओ वाओ, ये बंदा तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक्सक्यूज मी आयु। वैसे सच में तुम्हारा बॉडीगार्ड काफी हॉट है। आयु, हर बार की तरह अपनी नजर मेरी चीजों पे मत डालो तो अच्छा होगा। वाकई आपको मानना पड़ेगा मैम, काफी सेवेज हो आप। तुम भी ना मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। चलता है, आज जी भर कर ड्रिंक करते हैं। वैसे भी आज तेरे पास तेरी गाड़ी भी है और उसी गाड़ी में तुझे तेरे घर लेके जाने वाला तेरा हैंडसम बॉडीगार्ड भी है। इसके बाद ताए उसके फ्रेंड्स के साथ बहुत ड्रिंक कर लेती है। पता नहीं मुझे कब से गाड़ी का नंबर ही नहीं मिल रहा। बच्ची है अभी भी, गाड़ी का नंबर कौन मोबाइल में दिखता है। ये लोग कौन है? लगता है मैम को किडनैप करने आए हैं। अभी सबक सिखाता हूँ। जंको का मुझे गाड़ी नहीं मिल रही। मैम, तो एक काम करें, हम लोग गेम खेलें, आप गाड़ी ढूंढो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके, हम गेम खेलेंगे, मैं गाड़ी ढूंढूंगी। ओके मैम, आप आराम से ढूंढिए, तब तक मैं कुछ लोगों को हेल्प पहुंचाता हूँ। जंको काका हो तुम? तो आपको गाड़ी मिल गई मैम? हाँ मिल गई, ये रही। फिर जंगकुक ताई को वहां से घर लेके चला जाता है। पता नहीं ये लड़की कहाँ है, रात के 12 बजने आए हैं। फिकर मत करो, जंगकुक उसके साथ है। जंगकुक क्या हुआ ऐसे? ये तुम्हारी गोदी में ऐसे? नहीं मैम, कुछ सीरियस नहीं है, बस मैम ने अपने दोस्तों के साथ थोड़ी ड्रिंक ज्यादा कर ली। हे भगवान, कितनी बार बोला है इसे ड्रिंक ज्यादा ना करे। जंगकुक एक काम करो, तुम इसे इसके रूम में लेके जाओ, मैं हनी वाटर भिजवाती हूँ। जंगकुक, ताई को सुलाकर नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी सर। जंगकुक का यही रुक जाओ ना। मैम आप सो जाइए, हम कल बात करेंगे, ठीक है? सो जाइए।
नीचे आरएम के पास जाता है। जंगकुक, थैंक यू सो मच मेरी बेटी को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए। सर थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैम को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी थी। वैसे वो लोग कौन थे? उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं जंगकुक, मेरे आदमियों ने उन्हें ठिकाने लगा दिया है। वैसे मुझे तुमसे एक और एक ज़रूरी बात करनी थी। मैं और जिन अभी थोड़ी देर में जापान के लिए निकलने वाले हैं। वहाँ मेरी एक इम्पॉर्टेंट डील है, तो मुझे करीबन 2-3 दिन लग जाएंगे। तो तुम्हें इस वक्त ताई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? डोंट वरी सर, मैं ताई मैम का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी जंगकुक। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने तुम्हें यहाँ अपनी बेटी की हिफाजत के लिए बुलाया है जंगकुक, सिर्फ हिफाजत के लिए। आई होप तुम समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, गलत वे में मत लेना, बट मैं अपनी प्रिंसेस से बहुत प्यार करता हूँ। आई होप यू गेट इट व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। और मैं तुम्हें ये इसलिए कह रहा हूँ जंगकुक, क्योंकि मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, खुद से ज़्यादा तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए मैंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हें दी है। आई होप तुम समझोगे। डोंट वरी सर, आप जो कहना चाहते हो मैं समझ गया। आपका ट्रस्ट कभी नहीं टूटेगा सर, मैं ताई मैम की बहुत अच्छे से हिफाजत करूंगा। ये जियोन जंगकुक का प्रॉमिस है आपसे। थैंक यू सो मच जंगकुक। ठीक है, अब हमारी फ्लाइट का वक्त हो रहा है, हम निकलते हैं। तुम ताई और अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर नामजन वहां से चला जाता है। जंगकुक, वो तेरी बॉस की बेटी है, तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू अपनी फीलिंग्स को यहीं पर रोक ले। पता नहीं ये सुबह सुबह जंगकुक कहाँ चले गए। हाँ, वाओ, अमेजिंग, ओह माय गॉड। मैम आप यहाँ पे? क्या हुआ मैम, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, दरअसल वो आज कुक नहीं आई है और मॉम भी घर पर नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कुछ कुक करके दे देता हूँ। तुम्हें कुकिंग आती है? हाँ, मुझे कुकिंग बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि मैंने बचपन से ही कुकिंग सीख ली थी। और देखना, आपको मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगेगा। ओह वाह, तब तो मैं जरूर टेस्ट करना चाहूंगी। मैम आप किचन में क्यों आ गई? आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कुक करके लेके आऊंगा। मैं बाहर बैठकर क्या करूंगी, मुझे तुम्हें कुक करते हुए देखना है। ये लो, ये पहन लो। वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें कुक करते हुए देखने के लिए। और ये सारा सामान यहीं पे रखा हुआ है, मॉम ये सब रख कर गई है। ठीक है, इसी से कुछ टेस्टी सा बना लेते हैं आपके खाने के लिए। ओके। वाह, तुम तो बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह कट कर रहे हो। सच में कहूँ तो तुम्हें बॉडीगार्ड नहीं, शेफ होना चाहिए था। बस ये हो ही गया रेडी। टेको के एक साथ लंच कर लेते हैं और ताई जंगकुक को बोलती है कि उसे शॉपिंग पे जाना है। मैम अगर आपकी शॉपिंग हो गई होंगी तो क्या हम घर चले? वैसे भी आपने आधा मॉल तो खरीद ही लिया है। हाँ, तो अभी आधा ही खरीदा है ना, अभी तो पूरा खरीदना बाकी है। चलो जल्दी। क्या और भी बाकी है? मेरे हाथ यार, डंबल्स बहुत दर्द कर रहे हैं। कम ऑन, अब जल्दी चलो, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। आया मैम। क्या कर रहे हो? ये पकड़ो। हे भगवान, मैं तो पूरा थक गया। ऐसे ही पूरे दिन वी जंगकुक को बहुत दौड़ाती है और फिर वो रात में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। मैम हम रेस्टोरेंट क्यों आए? मैं घर पे कुछ कुक कर देता। नहीं, वैसे भी तुमने आज मेरी शॉपिंग में बहुत हेल्प की है, तो ये मेरी तरफ से ट्रीट समझो।
आप भी ना मैम, अभी भी छोटी बच्ची ही है, कैसे खा रही है? देखिए सॉस पूरा फैल गया है। हाँ, कहाँ फैला है? रुकिए, मैं साफ कर देता हूँ। आजा आजा अब कैसे शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। ओ नो जंकुक, तूने ये क्या कर दिया? तुझे अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल क्यों नहीं है? काफी लेट हो गया मैम, हमें चलना चाहिए। चलते हैं। देखो तो इस बंदे को, मतलब घर में इतनी खूबसूरत लड़की है और ये अभी भी अपने काम में लगा पड़ा है। पता नहीं क्या करता रहता है अपने लैपटॉप में। कभी लैपटॉप छोड़ के मुझ पे भी ध्यान दे दो मिस्टर बॉडीगार्ड। जद खेले वाला ना आके ऊंची हील नी तू मोर नी दिन जा, दिल विच लखां नी गल्लां मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 कल्ला, तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मजा सोहणीए रात सताउणीए। मैम, आपको कोई जोक याद आ गया क्या? मुझे भी बताइए, मैं भी हंसूंगा। हाँ, मैं मतलब फिर से अपनी इमेजिनेशन में चली गई थी। हे भगवान, मेरी ये इमेजिनेशन। क्या हुआ मैम, आप हंस क्यों रही थी और इस वक्त मेरे कमरे में? कुछ नहीं, वो बस मैं तुम्हें बोलने आई थी कि कल तुम्हें मेरे साथ एक जगह पे चलना है। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। Run. जंगुक, जल्दी मेरे साथ आओ। ये देखो, है ना ब्यूटीफुल जगह? वाकई बहुत खूबसूरत है। A few moments later. मैम, अगर आपका घूमना हो गया हो तो अब हम घर चले, लगता है बारिश होने वाली है। नहीं ना जंकुक, थोड़ी देर रुकते ना। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। ओह वाह, बारिश शुरू हो गई। मैम चलिए, हमें घर चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मुझे बारिश बहुत पसंद है, मैं तो भीगूंगी। मैम, आपकी तबीयत खराब हो सकती। कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। वाओ, ताई रुको। मैम से सीधा ताई, आई लाइक इट। खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना,
मैम अब खेलना हो गया, वो तो घर चले। जंगकुक कितना मजा आ रहा है, क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा है? ये देखो ना कितना अच्छा है सब, है ना? आह, आह। लगता है मैम आपके पैर में मूंछ आ गई है। एक काम करते हैं, हम घर तो नहीं जा सकते, उस कॉटेज में चलते हैं। हाँ ठीक है चलो। फिर टेकुक उस कॉटेज के अंदर चले जाते हैं। लगता है यहाँ पर कोई नहीं रहता और नेटवर्क की वजह से मोबाइल भी नहीं चल रहा है। कोई नहीं, एक बार बारिश रुक जाए फिर घर चले जाएंगे। जंगकुक देखो मुझे यहाँ क्या मिला है, ये वाइन की बोतल। चलो हम वाइन पीते हैं ताकि हमें ठंड नहीं लगेगी। ये लो, तुम भी पी लो। थैंक यू सो मच मैम, बट आप ना ही पिए तो अच्छा है क्योंकि आपको हैंडल करना मुझे मुश्किल हो जाता है फिर। यू जियोन, जंगकुक तुम बोलना क्या चाहते हो? मुझसे हैंडल नहीं होती? रुको तो मैं अभी पी के बताती हूँ। मैम लगता है आपको चढ़ गई है, आप सो जाइए। कितने काम मुझे चाहिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है मुझे तुम्हें पीटने का मन हो रहा है। जंगकुक, क्या तुम्हें मेरे दिल की बात समझ में नहीं आती? आपके दिल की बात क्या है वो? हाँ जंगकुक मुझे चाहिए। क्या चाहिए आपको? तुम्हारे लिप्स। मैम देखिए आपको सो जाना चाहिए। और तुम्हारे ये एब्स, मुझे ये सब कुछ चाहिए। ताई तुम क्या कर रहे हो? प्लीज रुक जाओ, तुम नशे में हो। प्लीज ताई रुक जाओ। पलकों में मिल जाए मुझे पना, पल के गिरे आंसू भरी रह जाए मेरे निशान। टूटे दिल की मत कर तू फिक्र मेरे हमनवा, प्यार दूं तुझको इस कदर रह जाए मेरे निशान मेरे नहीं जंगकुक ये तो क्या कर रहा है? के बाद जंगकुक ताई के ऊपर से उठ जाता है, अपने कपड़े ठीक करता है और ताई से दूर जाके बैठ जाता है और ताई सो जाती है। दूसरे दिन सुबह होते ही ताई और जंगकुक वापस घर आ जाते हैं, पर रास्ते भर जंगकुक ताई से बात नहीं करता है, जिससे ताई को थोड़ा अजीब लगता है। ओ तुम लोग घर आ गए? ताई दरअसल वो हम तुम्हें बताने की जरूरत नहीं बेटा, जंगकुक ने मुझे सुबह ही कॉल करके बता दिया था कि कल तुम बारिश में फंस गए थे। कोई बात नहीं, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मुझे जंगकुक से अकेले में बात करनी है। ओके डैड। फिर ताई वहाँ से चली जाती है। दरअसल जंगकुक मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। जी बोलिए सर, कैसे हेल्प चाहिए? देखो जंगकुक, दरअसल बात यह है कि मैंने ताई के लिए एक लड़का ढूंढा है। जिनसे मैंने अभी डील की है वो उन्हीं का बेटा है। बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता है और सबसे मेन बहुत अच्छा इंसान है। ओ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझसे क्या मदद चाहिए आपको? जंगकुक मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर ये बात ताई को बताओ और उसे कन्विंस करो कि वो उस लड़के के साथ डेट पे जाए। सर ये मैं कैसे मैम को बता सकता हूँ? मैं तो बस उनका बॉडीगार्ड हूँ। ये अगर आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं जंगकुक, अगर मैं अभी उससे बात करूंगा तो वो मना कर देंगी, पर अगर तुम उससे बात करोगे तो फर्क पड़ेगा क्योंकि तुम उसके एज के हो, तुम अपने हिसाब से उसे समझा सकते हो। पर सर मैं कैसे? जंगकुक ये मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मेरा ऑर्डर है। जाओ और जाके ताई से बात करो। ओके सर, मैं मैम से बात करता हूँ। गुड जंगकुक, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, मैं अभी बात करके आता हूँ। मैं रो क्यों रहा हूँ जबकि मुझे ये पहले से ही पता था कि वो मेरी कभी नहीं हो सकती, पर लगा नहीं था कि वो दिन इतने जल्दी आएगा। पता नहीं वो मुझे सुबह से इग्नोर क्यों कर रहा है। कहीं ये कल की वजह से तो नहीं ना? मैम शांत हो जाइए, मैं हूँ जंगकुक। ओह तो तुम्हें अब मुझसे बात करने का मौका मिल रहा है? हाँ, वरना सुबह से तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, क्यों? देखिए मैम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। एक मिनट, कल जो हुआ उसकी वजह से ये मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला? हाँ बोलो, क्या बात करनी है? दरअसल ये बात सर ने मुझसे आपको बोलने बोली कि उन्होंने आपके लिए एक लड़का देखा है और सर चाहते हैं कि आप उनके साथ डेट पे जाए। व्हाट? और ये बात तुम मुझे बताने आए हो? मतलब तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ जब डैड ने ये बात बोली? तो
मुझे क्या फील होगा? आपके डैड ने आपके लिए रिश्ता ढूंढा है, अच्छा ही होगा। लाइक सीरियसली तुम बेवकूफ हो या बेवकूफ बनने की एक्टिंग कर रही हो? कल हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें कुछ भी याद नहीं? देखिए मैम, जो कुछ भी कल हुआ वो मिस्टेकली हो गया था। हम दोनों ही ड्रंक थे, इसकी वजह से हुआ था। सीरियसली तुम उसे मिस्टेक कैसे कह सकते हो, जबकि मैंने तुम्हें फर्स्ट डे से बताने का ट्राई किया है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। एंड ये मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। नहीं मैम, आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैं आपसे प्यार नहीं करता। हाँ मैम, ये सच है, मैं आपसे प्यार नहीं करता। झूठ? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, वरना तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते, मेरा इतना ध्यान क्यों रखते? मैम, मैं सच में आपसे प्यार नहीं करता। और रही बात मेरी केयर की, आपको प्रोटेक्ट करने की, तो वो मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और सर ने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी है। क्या कमी है मुझ में जंकुक, जो तुम मुझसे प्यार नहीं करते? आप में कोई कमी नहीं है मैम, आप हर तरीके से परफेक्ट है। कमी तो मुझ में है, क्योंकि मैं आपके लायक नहीं हूँ। प्लीज़ आप मुझे भूल जाइए और आपके डैड जिसके साथ बोल रहे हैं उसके साथ डेट पे चले जाइएगा। मैं चलता हूँ। होना जाए प्यार मुझे माफ़ करना ताए, फिर मैं सर का भरोसा नहीं तोड़ सकता। देगा बर्बाद इश्क ये। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में ना ताई जंकुक से बात करती है, ना जंकुक ताई से बात करता है, और ताई अपने डैड के कहने के हिसाब से उस डेट पे चली जाती है। जंगुक तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। वैसे सर, ताई मैम कहाँ गई है? जंगुक वो दरअसल ताई डेट पे गई है। मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हें लेके जाए, बट उसने कहा कि वो अकेले जाना चाहती है। वैसे थैंक यू जंगुक, वो तुम्हारे कहने पे डेट पे चली गई। बराबर है ना जंकुक, तूने ही तो उसे बोला था, और वैसे भी तूने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था ना, तो वो तेरे लिए क्यों ही रुकेंगी? जंगुक तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ। देखो अगर तुम ठीक नहीं हो तो कुछ दिनों के लिए रेस्ट कर लो। नहीं सर, मैं ठीक हूँ, मैं अभी आता हूँ। कुछ तो हुआ है इसे, और ताई भी थोड़ी बदली बदली सी लग रही है। पता करना पड़ेगा आखिर बात क्या है। पता नहीं ये सब कितने दिन चलेगा। 1 मिनट, ये तो ताई मैम है ना, और उनके साथ ये लड़का, लगता है ये वही उनका डेट पार्टनर है। थैंक यू सो मच बोगम, तुम्हारे साथ आज मुझे काफी मजा आया। मुझे भी ताई। वैसे तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? देखो बोगम, मैं तुम्हें कोई झूठी होप्स नहीं देना चाहती। दरअसल बात यह है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ओह, ये तो मेरा बैड लक है। वैसे वो इंसान काफी लकी है जिससे तुम प्यार करती हो। लकी इंसान, उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। वैसे ताए, हम फ्रेंड्स तो रह ही सकते हैं ना? ऑफ कोर्स। पता नहीं इतना हंसकर क्या बातें कर रहे हैं। ताए, वैसे तुम्हारे बालों में कुछ लगा है, रुको मैं निकालता हूँ। नहीं! 1 मिनट, ये कौन था? किसकी आवाज थी? पता नहीं कौन था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कोई खास चीज मुझसे दूर जाने वाली है। मैं जानता हूँ मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर भी मैं उसे बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने बॉस से प्रॉमिस किया है। बट क्यों? मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो प्यार करने का हक है ना। मैं ताए से प्यार करता हूँ, हाँ करता हूँ मैं उससे प्यार, पर उसे कभी बता नहीं सकता। तो मैं सही थी, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जंकुक, अगर प्यार करते थे तो रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड होता है, हम दोनों का कोई मैच नहीं। देखो जंकुक, मेरे लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता, मेरे लिए बस प्यार मैटर करता है। और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो डैड से मैं बात करूंगी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। नहीं ताए, तुम सर से बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने सर से प्रॉमिस किया है, और मैं सर का प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता ताए। इसका मतलब है तुम डैड की प्रॉमिस की वजह से मुझे रिजेक्ट कर रहे थे, यानी तुम डैड के प्रॉमिस के लिए अपने प्यार को छोड़ सकते हो? देखो ताए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं सर का ट्रस्ट भी नहीं तोड़ सकता। यू नो, मेरे पास कुछ नहीं था जब सर ने मुझे सब कुछ दिया। मैं एक ऑर्फनेज में था जब सर मुझे अपने पास लेके आए थे, मुझे ट्रेन किया, मुझे बड़ा किया, मुझे वो हर चीज़ दी जिसकी मुझे ज़रूरत थी, और आज मैं उनका ट्रस्ट तोड़ दूँ? ये नहीं हो सकता ताए। ओह, तो तुम डैड से दिया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे? ठीक है, रहो तुम अपने सो कॉल्ड प्रॉमिस के साथ, और वेट करो कि मेरी कब शादी किसी और के साथ हो जाए। यू नो व्हाट जंकुक, तुम बहुत कायर हो, तुम अपने प्यार के लिए लड़ भी नहीं सकते। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी ताई, आई एम सो सॉरी। ओह, तो इसका मतलब मेरा शक सही था, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं।
समझ में नहीं आ रहा है वो मुझसे प्यार करता है, पर इस सिचुएशन में हंसू या रो। क्या सच में आयन वो ताई के लिए रो रहा था? हाँ जिन बच्चों की तरह रो रहा था, पर उसने ताई को मना कर दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। नामजन, मैं क्या कहती हूँ, आप जंगुक को इतना अच्छे से जानते हो, वो हमारी ताई को प्रोटेक्ट भी करता है, उससे प्यार भी करता है, तो क्यों ना हम ताई और जंगुक की शादी करा दे। वैसे भी आरएम हमारी एक ही तो बेटी है, हमें उसकी खुशियाँ देखनी चाहिए ना। और अगर उसकी खुशी जंगुक के साथ है तो क्या ही प्रॉब्लम है, और अगर उसकी और जंगुक की शादी हो गई तो हमारी बेटी हमेशा हमारे नजरों के सामने रहेंगी। ये बात तो तुम सही कह रही हो जिन, और वैसे भी मैं जंगुक को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है, बचपन से मैंने उसे देखा है। चलो ठीक है, फिर मैं उससे बात करके आता हूँ, पता नहीं कहाँ देवदास बना बैठा हुआ होगा। ये देखो, ये यहाँ देवदास बने बैठा हुआ है और वहां मेरी बेटी अपने रूम में पारो बने बैठी हुई है। जंगकुक, आखिर इतनी पी क्यों हुई है तुमने? देखो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे हो। नहीं सर, ज्यादा नहीं पी है, बस थोड़ी सी। जंगकुक, मुझे तुमसे एक बात करनी थी, मेरी बेटी से प्यार करते हो ना तुम? देखो शौक होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। अरे तुम तो रोने लगे, मैं तो बस पूछ रहा था। करते हो ना मेरी बेटी से प्यार? हाँ सर, मैं बहुत प्यार करता हूँ ताई मैम से, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया, बट आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ से और ताई मैम की लाइफ से बहुत दूर चला जाऊंगा। और तुम्हें दूर क्यों जाना है? मेरी बेटी से प्यार करते हो ना, तो उसे छोड़ के ऐसे दूर कैसे जा सकते हो? इसका क्या मतलब है सर? इसका यही मतलब है जंगुक कि जैसे तुम मेरी बेटी को अभी संभाल रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को लाइफ टाइम संभालो, उससे शादी कर लो। हाँ जंगुक, मुझे तुम्हारे और ताई के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बेटी से इतना प्यार करते हो और मेरी इतने रिस्पेक्ट करते हो कि मेरे लिए तुमने मेरी बेटी को मना कर दिया। तो अब यहाँ खड़े मत रहो और जाओ मेरी प्रिंसेस के पास, वैसे भी तुमने उसे काफी हर्ट किया हुआ है, मेरी प्रिंसेस के आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए जंगुक, जाओ। थैंक यू सो मच सर। सर नहीं, डैड, और अब जाओ, आराम से जाओ और दोबारा इतना मत पीना। जी डैड, मैं ध्यान रखूंगा। अभी भी छोटा बच्चा है। अभी इस वक्त कौन आया होगा? तुम यहाँ क्या करने आए हो अब? जंगकुक, क्या कर रहे हो तुम? हाँ जंगकुक? जंगकुक रुक जाओ, तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम ऐसा करके मेरी फीलिंग्स को और हर्ट कर रहे हो। आई लव यू ताई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड मैं अब तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। अच्छा, तो तुम मुझसे प्यार करते हो, तो थोड़ी देर पहले क्या हो गया था तुम्हें जंगकुक? ताई, आई नो मैंने तुम्हें हर्ट किया है, पर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, पर सर के प्रॉमिस की वजह से मैंने अपने आप को रोक कर रखा था। पर तुम्हें पता है, अभी सर मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि हम दोनों के रिश्ते से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो डैड ने कहा कि उन्हें हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम तुरंत मेरे पास आ गए। पर जो 2-3 दिन से मैं तुमसे कह रही हूँ उसका क्या? जो मुझे तुम हर्ट कर रहे हो 2-3 दिन से, उसका क्या? हाँ? हे ताई, बच्चा रो मत, यहाँ बैठो पहले तुम, और रोना बंद करो। आई नो ताई कि मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी हर्ट हुआ है, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है और उसके लिए आई एम सॉरी। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, हमेशा तुम्हारी फीलिंग्स का ध्यान रखूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ताई, तुम मुझे जो पनिशमेंट दोगी ना वो भी मुझे मंजूर होंगी, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बहुत बुरे हो तुम जंगकुक, बहुत ज़्यादा बुरे। आई नो मैं बहुत बुरा हूँ, पर तुम तो अच्छी हो ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक लास्ट चांस दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देने को रेडी हूँ, पर अगर इसके आगे ऐसा कुछ भी किया ना जंगकुक, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वैसे भी पता है ना, मेरे पापा माफिया है। हाँ मुझे पता है, वैसे भी ससुर जी की वजह से ही तो ये सब हो रहा था। हे, मेरे पापा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो। अरे नहीं बेबी, मेरी इतनी हिम्मत कहा कि मैं ससुर जी के बारे में कुछ बोलूं।
क्या हो तुम मुझे अब बताओ, छोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। तेरे सांसों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तृष्णगी सी है, तेरी अदाओं से दिलकश खताओं से लम्हों में जिंदगी सी है, हया को जरा पेश लाओ, मेरी तरह तुम भी आओ, आ भी जाओ, 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 आ भी जाओ। लबों को लबों पे सजाओ, ये जरा बताओगे तुम दोनों ने क्या किया? बेटा तुम शादी तक नहीं रुक सकती थी? पता नहीं ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। अब मॉम जो होना था वो हो गया, क्या शादी से पहले क्या शादी के बाद। अब बस आप मेरी और जंगुक की जल्दी से शादी करा दो। हाँ मेरी बेटी, बट इतनी उतावली होने की जरूरत नहीं है, जंगुक से ही तेरी शादी कराएंगे, ठीक है? cause I love you. I love you. Kanatulunga, anavitusuma, oh just a strawberry candy. Nakupu koka, tina kari koka. Hi meri jaane kar dilendi. Tere khara baba sanmaale, ho gaya hai mera baby bura haal. Sachi lutla. बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम भी काफी हैंडसम लग रहे हो। रुको जंगुक, हम इस कार से नहीं जाएंगे। याद है हमारी मुलाकात मेरी सरप्राइज कार से हुई थी, तो हम उससे जाएंगे। वाओ, नॉट बैड आइडिया बेबी। तो चले मिसेस जॉन। पर ड्राइव मैं करूंगी मिस्टर जॉन।
डियर क्यूटी, तो आपको ये वन शॉट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो टॉप 5 कमेंट होंगे मैं उन्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी। ओके बाय, लव यू, सारंगे आमी।